एक बहुत ही अहम खबर और दर्द भरी दास्तान से आगाह करते चलें। आज मुल्क भर में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को सुनाई गई 86 बरस की सज़ा के खिलाफ मुजाहरे किए गए। तफसीलात के मुताबिक आज मुल्क भर में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सज़ा के खिलाफ मुजाहरे किए गए। मुल्क भर की मुख्तलिफ सियासी व समाजी मजहबी तंजीमों ने मुजाहरों में हिस्सा लिया। पासवान डेमोक्रेटिक पार्टी और आफिया मूवमेंट की ज़ेर निगरानी कराची और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए गए, जिनमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और उनमें खवातीन को अमरीकी कैदी लिबास पहनाया गया और हथकड़ी लगाकर अमली तौर पर यह दिखाया गया कि अमरीका में किस तरह कैदियों के साथ सलूक किया जाता है और अमरीका की फैशिस्ट अदालत का ताबूत बनाया गया, जिसका कैदियों ने अपने कंधों पर उठाकर जनाजा निकाला, जो साबित करता है कि अमेरिका की अदालत ने इंसाफ का जनाजा किस तरह निकाला है। 23 सितंबर 2010 तारीख का वो स्याह दिन है जब हमारी एक मुसलमान बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिकी अदालत में यहूदी मुतअस्सिब जज रिचर्ड बर्मन ने बगैर किसी जुर्म के दिफा का हक दिए बगैर 86 साल की जालिमाना सजा सुनाई थी। पाकिस्तान में इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तब से लेकर आज तक 4 हुकूमतें तब्दील हुई है, मगर अफसोस डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस वैसे का वैसा ही है। इस पर संजीदगी से कोई एक कदम भी नहीं उठाया गया। हर हुक्मरान इक़्तिदार में आने से पहले झूठे वादे करता है और फिर हुकूमत बनने के बाद बिल्कुल भूल जाता है। मौजूदा PDM की हुकूमत की भी आफिया मूवमेंट की तरफ से कई रिमाइंडर भेजे गए हैं, लेकिन कोई मुस्बत रिस्पॉन्स नहीं मिला अभी तक। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने अपने पैगाम में कहा है कि हम हुकूमत वक्त और अवाम नास से दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा कौम की बेटी के मसले को सीरियस लें और हर लेवल पर उसके लिए आवाज़ उठाएं। आपको याद होगा कि 2003 से 2022 तक 20 साल के तवील अरसे के दौरान ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, मरहूम चौधरी शुजात, शौकत अजीज़, यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, इमरान खान और अब मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फायज हैं। सबने कौम को सब्ज़ बाग दिखाए, मगर कोई भी कौमी गैरत और पाकिस्तानी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मामले में अपने एक्सिक्यूटिव पावर को इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर सका है। ये पाकिस्तानी कौम की बदकिस्मती है कि हमें हुक्मरान नाअहल, बुज़दिल और कौमी गैरत से आरी मिले, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम अजीम है। हर शुबह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने आफिया पर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है। पाकिस्तान और बैरूनी ममालिक के कई नामवर कानूनदान ने 86 साल सज़ा को नाइंसाफ़ी पर मबनी करार दिया है। कि आफिया वो कसौटी थी, ये वो तारीख थी, ये वो तारीख थी जो कि हमारे दीन की मोहम्मद बिन कासिम मोतसम बिल्लाह कि उस बच्ची के तमाचा मारा था। उसने कहा वहाँ मोतसम कहाँ हो, और उसने कहा लब्बैक मेरी बहन। मोहम्मद बिन कासिम को पुकारा, उसने कहा लब्बैक मेरी बहन। आज करोड़ों मुसलमानों में एक लब्बैक कहने वाला नहीं, ये मसला है। मुजरिम हम हैं और हमारी खामोशी है। आइए आज अहद करते हैं, बस अहद करते हैं कि अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम भी अपने सोशल मीडिया पे रोजाना एक दिन और गुजर गया याद दिलाते रहेंगे। हम यही कर सकते हैं। अल्लाह के यहाँ सुरखरू होंगे, हम अपना फर्ज अदा करें। हम ये नहीं देखेंगे दूसरा क्या कह रहा है। हम फौजिया से ये नहीं कहेंगे कि फौजिया आप उससे मिली, आप उससे मिली, आप उससे मिली। हम खुद मिलेंगे, हम खुद करेंगे जो हम कर सकते हैं। हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे। आई एम आफिया, वी आर आफिया, हम सब आफिया हैं। तुम एक आफिया को बंद करोगे, करोड़ों आफियाएं निकलेंगी। और अमरीकी निज़ाम अदल में अगर कोई सियाफाम है और अगर कोई मुसलमान है तो ही इज गिल्टी, नॉट अलाउड टू प्रूव इनोसेंट। अगर कोई गोरा है, नीली आंखें हैं, सुनहरे बाल हैं, वो आप सबके सामने कत्ल करके रेमंड डेविस को देख लें, खुले आम कत्ल करके गया ना, लेकिन ही इज innocent, always innocent, even if guilty innocent। ये है अमरीकी निज़ाम अदल और उसके खिलाफ अमरीकी निज़ाम अदल की बात नहीं है। ये इसलिए है कि हम खामोश हैं, मुजरिम हम हैं, हमारी खामोशी है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को 4 लोगों ने मारा, सजा किसको मिली? डूबी कौन? तबाह कौन हुए?
अजाब किस पे हुआ? पूरी कौम पे, पूरी कौम। और क्यों? कि वो खामोश थे। हम आज रो रहे हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है। इकोनॉमिकली हम डाउन द ड्रेन है, सैलाब और हमें ड्रेन में लेके जा रहे हैं। हर लिहाज से चारों तरफ तबाही और बर्बादी हो रही है।